नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का विषय होता है उसके सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दोस्तों, इसमें वह सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ वह भी ऑब्जेक्टिव हैं जो आपसे कल पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव और विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। साथ ही साथ मैथ की मैराथन क्लास भी अपलोड हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश है यानी सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो वह है जापान। 7 टापुओं का नगर है मुंबई। एशिया का पेरिस जो है वह है थाईलैंड। मेरियाना गर्त का संबंध है प्रशांत महासागर से। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत। गगनचुंबी इमारतें का नगर है यूएसए। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है तो वह है राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। राज्यसभा की संख्या होती है सदस्यों की अधिकतम 250। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। गार्डन सिटी है दोस्तों यूएसए में। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है सहारा, उसका नाम है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है दोस्तों वाइकिंग। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों स्वेज नहर। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6। विश्व की जन्नत है दोस्तों आपका पेरिस। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो वह था बाबर। ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। आइन ए बाबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए पूछता है तो आप लिखेंगे मनसबर सबदारी पद्धति। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था दोस्तों वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था दोस्तों मनोहर। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो संभाजी। दिल्ली की जमा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है तो वह है मनोरंजन जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय होता है दोस्तों 5 वर्ष का। दीन इलाही 1582 की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। जजिया कर समाप्त किसने किया? तो वह भी अकबर ने। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बाबर की। अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो अबुल फजल की। हुमायूंनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो गुलबदन बेगम की। खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में हुआ। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 8। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के। शिवाजी के प्रधान में प्रधान का पद नाम बताइए पूछता है तो पेशवा। शिवाजी का राष्ट्रारोहण कब हुआ था दोस्तों? तो 1674 ईस्वी में। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? तो राज्यसभा में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017 तक। औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था मीर जुमला। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1540 ईस्वी में। सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड
वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सा सहायक संधि की थी? तो बेसिन की संधि। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वारेन हास्टिंग। अगला प्रश्न है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे तो विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, अकबर का सेनापति कौन था दोस्तों? तो मान सिंह। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। तुजुके बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है दोस्तों? बाबर की। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो 98। राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो वह हैं 59। समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों वह हैं आपके 52। शिक्षा की किस सूची में रखा गया है? तो वह है राज्य सूची। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसद के निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय है कहाँ पे है दोस्तों? तो मुंबई में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन तय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल स्थित है दोस्तों अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो 3/4। साथ ही साथ पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? तो दोस्तों वह है 1/4। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। भारत की संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर। संघीय सूची में कुल विषय हैं दोस्तों 98। आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं सीमा शुल्क। मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम है दोस्तों ग्रांड बैंक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है जापान। निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो वह है पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन संपूर्ण संसाधन नहीं है? तो कोयला। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है तारापुर। मुंबई हाई क्या है? तो वह है खनिज तेल क्षेत्र। आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जिप्सम। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा 6 माह। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। भारत संसद के 2 सदनों के नाम हैं, वह हैं लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे मालदेव से युद्ध करने के बाद।
इबादत खाना का निर्माण कराया था अकबर ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। विलय नीति का संबंध है दोस्तों डलहौजी से। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो रिजर्व बैंक। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो हैदराबाद में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है महाराष्ट्र। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो असम में। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? स्पीकर। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो 2। भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो गोविंद बल्लभ पंत। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है दोस्तों बजट पारित करना। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे दोस्तों तानसेन। पानी के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया लॉर्ड वेलेजली ने। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो सदाबहार वन। चिपको आंदोलन संबंधित है दोस्तों वनों की रक्षा हेतु। केंद्र सूची का विषय नहीं है शिक्षा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो वह है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 24 घंटे। ठीक है। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है अभ्रक। कर्नाटक में कैगा में स्थित है दोस्तों परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई सन 1866 में। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। रैंच कहते हैं दोस्तों पशुओं के भाड़े को। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो सन 1966 से 67 ईस्वी में। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? तो जापान। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फल से। ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था शेरशाह ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ जहांगीर के शासन काल में। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो वह हुए 3। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे क्लाइव। भारत ने जापान मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? तो ब्रिटेन से। राज्यसभा की सभापति होता है तो वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो वह है ऑप्शन बी थार मरुस्थली दक्षिण अमेरिका। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल का वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहां के। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? तो देवगिरी जो दौलताबाद होता है।
कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो वह है 25 वर्ष। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है राज्यसभा। राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है दोस्तों रेलवे। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। शक्ति का गौर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया वर्ष 2014 में। न्यायपालिका का कार्य नहीं है कानूनों का क्रियान्वयन करना। उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है? तो वह है दोस्तों संसद को। क्विट इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 ईस्वी में। तुजुके बाबरी की भाषा जो है वह है तुर्की। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ जहांगीर के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इलाहाबाद की संधि हुई दोस्तों 1765 ईस्वी में। नकदी फसल है गन्ना, ऑप्शन ए। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं उपर्युक्त सभी, यानी लोहा, तांबा, सोना सभी। संचार का साधन नहीं है वह है हेलीकॉप्टर। ठीक है दोस्तों। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह हैं 12। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष यानी अध्यक्ष होता है, तो वह होता है उपराष्ट्रपति। भारत में शासन का प्रमुख होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामाजिक अध्ययन के सारे ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।